इस वक्त हम ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं और बुर्का जो है उस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके ज्वेलर्स एसोसिएशन के बीच में। आप लोग भी तय कर चुके हैं कि बुर्का पहनकर जो है वो आने वाले लोगों को ज्वेलरी नहीं दी जाएगी, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे एक तो हम मोहनलालगंज अवध सराफा से बोल रहे हैं और इस समय जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि नकाबपोश वाले आते हैं और दुकान पे जबरन जो भी सामान दिखाओ, उनको बुर्का वाली भी आती हैं, तो उनके लिए हम लोग जो एलाउ नहीं है, अंदर आना, दुकान के अंदर आना एलाउ नहीं है। जो लोग अपना फेस खोल के आएंगे उन्हीं की एंट्री है, बाकी किसी की एंट्री नहीं, क्योंकि इसी के पीछे सारी घटनाएं हो रही हैं। तो चोरी हो रही, डकैती हो रही, लोग आते हैं समझ नहीं पाते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी दुकान के अंदर घुसे तो फेस कवर न करे, हो ओपन हो। जी। कोई अगर महिला आती है घूंघट पहन के तो उसके साथ भी यही परमिशन है? जो बुर्के वाले के साथ है उसके साथ भी यही है? हाँ, उनके साथ भी यही है। जो जेंट्स आते हैं हेलमेट लगा के मास्क लगा के, उनके साथ भी यही है। बुर्का वाली तो एंट्री हम लोग देते ही नहीं पहले से भी। और सरकार को भी, बुर्का तो एक अलग चीज़ हो गई, फेस बंद है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सोना चांदी इतना महंगा हो रहा, सस लाइसेंस सुरक्षा के लिए जिसको ज़रूरत है उसको सस लाइसेंस नहीं हो रहा। हमारा कम से कम 5 साल हो गया सस पैरा हुआ, डीएम के चक्कर लगाते हैं ऑफिस के, और हम देख रहे हैं कि उनका हो रहा है जिनके पास ज़रूरत नहीं है, जिनकी कोई 2 लाख रुपया, कोई 2.5 लाख रुपया बताता है, हम पैसा देंगे नहीं, उनसे हम पैसा क्यों दें? नहीं, शोरूम पे ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे क्या आप लोगों को लगा लॉजिक? शोरूम में क्यों कांड नहीं होते? शोरूम में अगर हम ऊपर शोरूम में बैठे हैं अकेले, अगर रात में कोई 2 कर्मचारी हमारे साथ हैं भी, अगर कोई आ गया गन लेकर, कोई कुछ आ गया, तो हमारे पास सुरक्षा क्या रहेगी? मेन चर्चा अब नकाब पर हो रही थी कि जो बुर्का पहन के आएंगे, जो लोग जो है फेस कवर करके आएंगे, उनको आप लोग जो है सामान नहीं देंगे। बुर्का की वजह से ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो ये आखिर इसके पीछे मकसद क्या है और किस तरह की घटनाएं हैं जो आप बता रहे थे आप लोग की रोकना चाहते हैं? इसलिए हम बता रहे हैं कि जैसे अब फेस बंद करके आई, बुर्का पहन के, तो ऐसे ये नहीं जान मिलता है कि ये परिचित है या अनपरिचित है। भाई बुर्का पहन के आई है तो जब फेस खोल देंगी तो ये मालूम होगा कि हाँ ये पहचानने में हमारे जानने वाले हैं, या हमारे दोस्त की वाइफ हैं या सिस्टर हैं या बुआ हैं, तो हम लोग जान जाएंगे क्षेत्रीय आदमी। एक्चुअली जब बुर्का पहन के आई, मुंह ढक के आई, तो उसमें क्या जान पाएंगे कौन है कौन नहीं, और लेके फरार हो गए तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ना कैमरे में आएंगे, सीसी कैमरे में, ना कोई में आएंगी, कुछ भी नहीं, चुप्पे लेके निकल गए। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जो नकाब या फेस ढक के आ रहे हैं तो उसको एक्चुअली हम लोग सामान नहीं दिखाएंगे और ना देंगे। अब ऐसे कुछ लोग हेलमेट लगा के आते हैं, उनको भी तुरंत हेलमेट उतरवाते हैं कि हेलमेट उतरा के तभी आप प्रवेश हों, दुकान पर नहीं होंगे इससे, इसलिए हम लोग नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे है कि हम आए फेस ढक के आए, अब उसमें हमने सामान दिखाया, अब उसमें धर भी लिया तो फेस आ नहीं रहा। ये आया कि ये सामान धर लिया चुप्पे, अब ये फेस नहीं आ रहा कि उसमें हम क्या दें, कौन है कौन नहीं, ये चर्चा में नहीं आएगा, कुछ जान ही नहीं पाएंगे हम लोग कौन है या कौन नहीं। फेस ही नहीं समझ में आएगा कि या जेंट्स है या लेडीज है, वो तो नकाब पहन गए, चुप्पे लेके चली गए, समझ में ये हुआ। लेकिन ये बहुत चर्चा हो गई कि बुर्का पहनने वाले लोगों पर ही ये ज़्यादा है। कोई हिंदू महिला अगर आएगी तो अगर वो तो हिंदू महिला तो अक्सर ओपन आती है, फेस नहीं ढकती। हल्का फुल्का बहू की बेटी किसी की आई तो वो तो दुकान पे ओपन कर लेती। हमें अपने हिंदुओं में जो भी है ज़्यादा करके कोई फेस ढक के नहीं आती, सब ओपन ही चलती है। ज़्यादा करके महिलाएं जो बुर्का पहन के आती वो तो फेस ढके हैं, क्योंकि हमारी वो उनसे कहो तो कहें हमारी परंपरा है, हम फेस नहीं खोलेंगे, ये है वो, तो ये सब बातें आती। अब जैसे किसी को कह भी दो तो वो नाराज़ कहो हो जाए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ना ही करते भैया सामान नहीं दिखा पाएंगे बुर्का पहन के। आप जरा फेस, भाई कोई चोरी थोड़ो है, फेस खोल देंगे तुम्हें कौन दिक्कत है? भाई आप सामान लेने आई, मार्केटिंग करने आई हैं, आप खोलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई उसमें फेस खोलेंगे तो ये भी तो हो जाएगा, सीसी कैमरे में आएंगे आप पूरी तरह से ओपन कि हाँ फला लेने आई, फला हैं, या कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत गुम भी हुई तो कैमरे में, तो दुकान के अंदर आए तो फेस खोल के आए। ये हमारे लोगों की चर्चा है कि हम लोग कहना चाहते हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फेस खोल के आए। ठीक है, कोई भी हो। भाई अब तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो आप काहे की समस्या है? आप क्यों किसी का नकाब उतरवा रहे हैं आप लोग, या किसी से कह रहे हैं कि आप बिना नकाब के आइए या बिना मास्क के आइए? सीसीटीवी कैमरे में उन लोग का फेस नहीं आ पाता है, इसलिए। और हम लोग का यही है कि दुकान में आए तो अपना नकाब हो या हेलमेट हो या मास्क हो तो उतार के आए, तो सीसीटीवी फुटेज भी अच्छे से आ सके। कोई अगर कोई घटना घटती है तो सबका फेस या कुछ भी हो
तो आ सके, उनका मतलब चेहरा आ सके। और जो है कई घटना जब से हाँ। होने लगी, घटना जब से होने लगी, जब से इधर सोने चांदी का रेट बढ़ा हुआ है, तब से घटनाएं बहुत होने लगी हैं। इसके ऊपर कोई रोक है ही नहीं, और डेली का डेली चांदी हो चाहे सोना हो, रेट बढ़ता जा रहा। तो इसलिए हर व्यक्ति की निगाह सोने चांदी वालों के ऊपर है। सवाल ये है मैं कि जैसे आमतौर पे व्यापारी के यहाँ लोग आते हैं तो लोग जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, क्या ऐसे अपरिचित लोग भी आते हैं कई बार? बिल्कुल बिल्कुल, अननोन पर्सन भी आते हैं काफ़ी लोग। बस ये है कि अपना आए दुकान में, अपना चेहरा खोल दे। बाकी धर्म विशेष को लेकर हम लोग का कोई ऐसा इशू नहीं है कि मुस्लिम ही है तो उसके लिए हम लोग का उसका कोई विरोध नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि अपना चेहरा खोल देंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कोई हिंदुओं में ज़्यादातर 90% 95% लोग चेहरा नहीं ढकते हैं। केवल मोहम्मदन में, मुस्लिम में ये होता है थोड़ा चेहरा ढक के आते हैं। लेकिन कोई हम लोग का ऐसा कोई इशू नहीं है कि मुस्लिम है तो हमको उनका चेहरा खुलवाना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन खोल देंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कोई घटना दुर्घटना होती है तो कम से आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगा कि ये जो है पर्सन कौन है कौन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है हम लोग के साथ हो रही है। घटनाएं नहीं कम होंगी। घटनाएं कैसे कम होंगी? घटनाएं कैसे कम? खाली बुर्का क्यों पीछे क्यों है? बुर्का जाने से क्या घटनाएं कम हो जाएंगी? हम अफसोस करिए, हमारे पास 3 कर्मचारी हैं, नौकर हैं, हमारे पास 3 लोग बैठे हैं, 2 लोग हम हैं, 5 लोग हैं दुकान में। 2 असलाधारी आ गए तो हमारे पास कौन सा ऐसा औजार है जो हम हमला कर उससे बचाव हो? कि हमारे पास आप आए जैसे तो आप पूरी वो क्या कहते हैं उसके पूरी वो देते हैं, पहले 2-3 दिन रेनिंग करते हैं, चोर बदमाश रेनिंग करते हैं। तो उनको मालूम है कि मानस के पास ना मनोज भैया के पास, इनके पास कुछ है ही नहीं, ना लाइसेंस है, नहीं डंडा है, कुछ नहीं, मतलब असलाह इनके पास कोई नहीं है। कम से कम भयभीत तो रहेगा कि हमारे पास पिस्टल लगी हुई है, लाइफर टंगी हुई है। लेकिन हम लोगों को नहीं मिलेगा, जिसको नहीं ज़रूरत है सड़क साफ लोगों को मिल रहा। हम कहना नहीं रहेंगे, छोटे मोटे नेता को मिल जाएगा तुरंत। लेकिन सुरक्षा व्यापारियों की बेहद ज़रूरी है। व्यापारियों के, सोने चांदी व्यापारियों के तो लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई भी सामान हम लोग जाते हैं 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए ले करके जाते हैं। रास्ते में भी हम लोगों को रिस्क रहता, दुकान पे भी। अगर ऐसे सबके लाइसेंस बन जाएं तो ये घटनाएं हमारे हिसाब से बहुत कम हो जाएंगी। सुरक्षा है तो कुछ अच्छा, ये मान लीजिए कि एक विशेष वर्ग कहता है कि भाई आप अगर नकाब उठवाएंगे तो हम आपके यहाँ व्यापार नहीं आएंगे सामान लेने। नहीं, ऐसा नहीं है। नकाब तो उतरवाना पड़ेगा भाई। फेस नहीं खोलेंगी तो कैसे होगा? लुटवाएंगे थोड़ा भाई, लुटवाएंगे थोड़ा हम लोग। भाई हमारा कहने का मतलब कोई शर्म वाली कोई वो तो है नहीं भाई। आप फेस खोल देंगे तो कौन दिक्कत है भाई? इतना फेस कोई पूरे कपड़े तो उतरवा नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फेस ढकें, फेस खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फेस के ऊपर बात हो रही, ये तो है नहीं कि पूरा आपका नकाब उतरवा दिया है भाई। ये जो लपेटे पट्टी वही तो उतरवाई जा रही, पूरा खाली फेस खोलें और कोई कपड़े तो उतरवाए नहीं जा रहे हैं भाई। फेस ढकने की बात है, चाहे मास्क हो, चाहे हेलमेट हो, चाहे नकाब हो, बस इसके लिए है। ठीक है, आज का दौर है, पोल्यूशन बहुत है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मास्क लगा के बैठेंगे भाई दुकान में, तो उसके लिए भी आप लोग कोई पॉल्यूशन बाहर होता है, दुकान के अंदर थोड़ी ना पॉल्यूशन होता है। अब यहाँ धूल उड़ रही है, अपना मास्क बांधे, दुकान के अंदर पॉल्यूशन कोई, अभी कोरोना तो चल नहीं रहा, कोरोना चल रहा तो आप दुकान के अंदर भी लगाइए, तब तो ज़रूरी हो गया था उस समय। अभी मास्क की कोई ज़रूरत है नहीं, इससे ना ऐसा दुकान के अंदर कोई पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन बाहर होता है। तो बाहर अपना नकाब बांधें, मास्क लगाएं, हेलमेट लगाएं, कुछ भी करें, दुकान के अंदर ऐसा जो कोई ऐसा इशू है नहीं ये सब करने का। तो इसलिए कई बार देखा गया लोग हेलमेट पहन कर आ रहे हैं और जो है असलाह लगा के लोग जो है ज्वेलर्स को लूट कर चले जा रहे हैं। उससे पहले महिलाएं आती रेकी करती हैं, तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। जी, ऐसी तो घटनाएं होती रहती हैं और इससे बचाव के लिए मास्क चेहरे में जो है ढक करके ही आती हैं वो लोग। ऐसा ही करते हैं कि चेहरा बांध के आएंगी, दुपट्टा बांध के आएंगी, नकाब बांध के आएंगे, पहले रेकी करेंगे, उसके बाद हेलमेट लगा के वो आएंगे, अपना असलाह दिखा होगा, लूट लिए, मार दिए किसी को। और इसलिए तो ये भी ज़रूरी है कि हर आजकल सराफे वालों को तो जो है लाइसेंस होना सबसे जो है मस्ट है। अच्छा, जैसे अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसे आप लोगों ने पोस्टर लगा दिया कि भाई अब अलाउड नहीं है यहाँ पे। जी, हम लोग ने पोस्टर लगा दिए हैं, अगर ऐसे कुछ आते हैं तो हम लोग सामान नहीं दिखाते और उनसे साफ कह देते ये भी हैं। तरीका तो भाई आप किसी का आधार कार्ड देख लीजिए। नहीं, आधार कार्ड से कोई मतलब थोड़ा, आधार कार्ड हो सकता किसी दूसरे के ले आए, नकली ले आए आधार कार्ड। जैसे किसी का व्यक्ति का खोया हुआ आधार कार्ड चुप्पे लाए, दिखा दिया और फेस दूसरा है और आईडी दूसरी है, तो क्या करेंगे फिर? हम आप दूसरे को ढूंढेंगे और काम करने वाला दूसरा चला गया काम करके, क्या करेंगे फिर?
हमारी तो उसकी नाराज़गी बढ़ जाएगी, दुश्मनी बढ़ जाएगी। बात तो ये मेन तो फेस आना चाहिए भाई। कहीं भी आप एक्चुअली जाएंगे कोई भी करने के लिए तो बायोमेट्रिक क्यों लेते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट्स चेक करते हैं और सामने फेस देखते हैं कि हाँ भैया फलाने हैं फलाए हैं, इसलिए बात ऐसा होना चाहिए। व्यापारी एसोसिएशन का ये कहना है कि कोई अगर महिला नकाब में आती है, उसके साथ अगर कोई पुरुष आता है और उसने कोई मास्क नहीं लगाया, उसने कोई हेलमेट नहीं लगाया, तो उन्हें अपना जो है सोना चांदी उसे दिखाने में और देने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको अपनी पहचान ज़रूर बतानी पड़ेगी, आपको अपना चेहरा ज़रूर दिखाना पड़ेगा। अगर दो लोग एक साथ आ रहे हैं तो उसमें एक आदमी की आइडेंटिटी कम से कम कन्फर्म होनी ही चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।